हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पर नेवी और एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को मैंने कलेक्ट किया है और जो आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ताप बढ़ाने पर पहला क्वेश्चन है अपना, ताप बढ़ाने पर पैराविद्युतांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। पैराविद्युतांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है और कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि ताप बढ़ाने पर पैराविद्युतांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर पैराविद्युतांक घट जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की सममिति कैसी होती है। किसी भी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की सममिति कैसी होती है, बेलनाकार। अपना राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार, कि किसी भी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की सममिति बेलनाकार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान कितना होता है। कि हमें किसी भी वस्तु को चार्ज देना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, चार्ज देना है, तो हमको उसका न्यूनतम आवेश कितना दे सकते हैं। अधिकतम तो हम कितना भी दे सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कितना दे सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल दे सकते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, और इतना ही चार्ज हमको किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको अगर चार्ज देना है तो हमको न्यूनतम चार्ज कितना देना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इससे कम चार्ज हम नहीं दे सकते। ये 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, बस इतना अंतर है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आता है और प्रोटॉन में कोई भी निशान, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में, इसलिए कोई भी सिंबल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल हम चार्ज दे सकते हैं। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, किसी भी वस्तु को न्यूनतम आवेश कितना दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और इसी को बोलते हैं किसी भी वस्तु को दिया गया न्यूनतम आवेश। और हमें किसी भी वस्तु को अगर आवेश देना है तो या तो इसका क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू, आवेश का क्वांटीकरण आपने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। ठीक है, Q इज इक्वल टू Ne होता है कि इसका मतलब है कि n यहाँ पे क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब है कि या तो किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश एक से मल्टीप्लाई होगा, या 2 से, या 3 से, 4 से, डॉट डॉट और अनंत तक। ठीक है, मतलब 1 से या तो न्यूनतम आवेश तो इतना दे सकते हैं। अगर हमको इससे और आवेश देना है तो या तो इसका डबल देंगे, फिर या इसका 3 गुना, फिर इसका 4 गुना, फिर इसका 5 गुना। ठीक है, मतलब ऐसे हाफ में नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे नहीं दे सकते कि किसी को 1/2 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अपना कि कोई आवेशित कण एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा। कि कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। याद रखना, कहीं पे भी आपको ये नाम दिख जाए ना कि लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका पथ पूछे तो उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार। कैसा पथ होगा, परवलयाकार। इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा, परवलयाकार पथ होगा। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में रखें। क्या, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। त्वरणों का अनुपात पूछ रहे हैं। तो देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। ठीक है, गति का सेकंड नियम। तो F इज इक्वल टू ma होता है। हमने अच्छी तरह से
पढ़ चुके हैं इस बात को। तो एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा अब ये बताओ कि मास तो सॉरी फोर्स तो सभी पर क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, क्योंकि फोर्स किस पर डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे। तो चार्ज दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो फोर्स इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन, त्वरण जो है वह 1 में मास के इक्वल है, क्योंकि फोर्स तो इक्वल है, सभी का समान है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो। तो ए को हम क्या कहते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, किसके, मास के। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित उनके त्वरणों का अनुपात, अब देख लो इलेक्ट्रॉन पहले आ रहा है तो ऊपर क्या कौन आएगा, प्रोटॉन, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है। मतलब देखो ये हो जाएगा ए पी, सॉरी ए पी नहीं, ए ई करना है, ऊपर इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ये ए ई अपॉन में ए पी, ठीक है, इजक्वल टू इसका क्या होगा 1 में एम पी, और इसका क्या एम ई, और इसका हो जाएगा 1 में एम पी, ठीक है। और ये अब एम पी ऊपर आ जाएगा और एम ई नीचे आ जाएगा, मतलब अपना राइट आंसर क्या होगा, त्वरणों का अनुपात होगा एम पी अपॉन में एम ई। ऊपर आएगा प्रोटॉन का, नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन का। मतलब आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो पूछ रहा था उसका उल्टा। देखिए लास्ट क्वेश्चन अपना, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा, या पूर्व की तुलना में हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये देखो, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमको पता है कि विद्युत बल क्या होता है, F इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है F का फॉर्मूला। हमको क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कांच की प्लेट रखते हैं तो उसके पैरा विद्युतांक में डिफरेंस आता है, तो ये इंक्रीज करता है, ठीक है, ये इंक्रीज करता है। यहाँ पे ये एप्सिलॉन और जुड़ जाता है, क्योंकि कांच का खुद का एक पैरा विद्युतांक होता है, वो भी डिवाइड में आ जाता है। तो ये डिवाइड में आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे या नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चंस की और सीरीज हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।